नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 3 चैप्टर के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में चौथे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक हार्ड टॉपिक भी है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में शामिल किए हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो खंडेला स्थान है ये प्रसिद्ध है घोटा उद्योग के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। खंडेला किस जिले में? तो सीकर जिले में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है सिर में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना ये कहलाता है चुंप। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। चुंप एक दांतों का आभूषण है। नीचे एक और आभूषण दे रखा है दांतों का रखन। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, इसे रखन कहते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो देखिए थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ जिले से। और यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन थे? नाथूजी सोनी। ये आप ध्यान रखिएगा। और महेश राज सोनी को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है थेवा कला के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही शाहजहानी किसके प्रकार है? धोती, कुर्ता, बंगड़िया या फिर पगड़ी? देखिए यहाँ पर जितने भी प्रकार दे रखे हैं ये सभी प्रकार है पगड़ियों के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपसे एग्जाम में केवल यही पूछ सकते हैं कि अमरशाही, उदयशाही किसके प्रकार है या फिर शिवशाही, विजयशाही क्या है। तो आप ये सभी ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्या है? पगड़ियाँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तनसुक, दूतई, गाबा, गद्दर, मिर्जई, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार हैं? देखिए यहाँ पर ये जितने भी प्रकार दे रखे हैं ये सभी प्रकार है अंगरकी के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंगरकी पुरुषों का एक वस्त्र है और इसी के यहाँ पर ये जितने भी प्रकार दे रखे हैं ये आप ध्यान रखिएगा। अंगरकी के सभी प्रकार है तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जई, डोडी, कानो और डगला। आगे चलते हैं। खैस, साल, पामड़ी वस्त्रों का प्रयोग किस ऋतु में किया जाता है? तो देखिए जो खैस, साल और पामड़ी नामक वस्त्र हैं इनका प्रयोग शरद ऋतु में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावली आदि किसके प्रकार हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी प्रकार दे रखे हैं ये सभी प्रकार है साड़ियों के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी के बारे में आपको ब्रीफली ध्यान में होना चाहिए कि इनका संबंध किससे है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। आगे चलते हैं। सेवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे एवं छापे जाते हैं का निर्माण किसने करवाया? तो इन तीनों खानों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या फिर ईश्वरी सिंह? देखिए सिवन खाना, रंग खाना और छापा खाना इन तीनों खानों का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा कुल 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से 3 यहाँ पर ये दे रखे हैं, सिवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष द्वारा बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पुत्र के जन्म पर जो पोमचा दिया जाता है वो दिया जाता है पीले रंग का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर घर में बेटी का जन्म होता है तो फिर गुलाबी पोमचा दिया जाता है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा साथ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा छोटी तीज पर। छोटी तीज किस माह में होती है? तो श्रावण मास में। श्रावण मास की जो शुक्ल तृतीया है उसको होती है छोटी तीज। और इसी दिन राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। समुद्र लहर की लहरिया कहाँ के रंगरेज रंगते हैं? देखिए समुद्र लहर की जो लहरिया है ये रंगते हैं जयपुर के रंगरेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मोटड़ा क्या है? देखिए मोटड़ा एक प्रकार का लहरिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। लाल और नीले रंग में छपने वाली अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बगरू अपने स्याह बेघर यानी काला और लाल रंग छपई के लिए विख्यात है, किस जिले में है? तो देखिए बगरू स्थित है जयपुर जिले के अंतर्गत, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपई के कारण यह कस्बा छिपो का अकोला कहलाता है, ये किस जिले में है? तो देखिए ये स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? जीआई टैग यानी ग्लोबल इंडिकेटर्स। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटाडोरिया या फिर सभी? देखिए इन सभी को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सभी। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मथानिया की मलमल प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा मथानिया स्थित है जोधपुर जिले के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मलमल के लिए। लप्पा लप्पी बांकड़ी किसके प्रकार हैं? तो देखिए लप्पा लप्पी बांकड़ी ये सभी प्रकार है घोटा किनारी के। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विभिन्न डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको कहा जाता है पैच वर्क। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का। ये क्या होता है? कपड़ों को विभिन्न डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है। आगे चलते हैं। जामा चुग्गा अंगर की वस्त्र पहने जाते हैं, तो देखिए सभी वस्त्र पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बोर बोरला सीसफुल रखड़ी और टीकड़ा आभूषण पहने जाते हैं, तो ये सभी आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम में केवल आपको ऐसा दे सकते हैं कि सीसफुल पहना जाता है, रखड़ी पहना जाता है, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये 5 आभूषण पहने जाते हैं सिर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थमड़ियों थेड़ियों आड़ मुठिया झालरा ठुस्सी आभूषण कहाँ पर धारण किए जाते हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी आभूषण दे रखे हैं ये सभी आभूषण धारण किए जाते हैं कंठ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा, सारे बुक के अंतर्गत दे रखे हैं। तुलसी बजट्टी हालरो हांसली तिमणिया पोत चंद्रहार कंठमाला हमेल हंकर मादलिया चपकली हंसहार सरी और कंटी आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? देखिए काफ़ी सारे आभूषण यहाँ पर दे रखे हैं, और जितने भी ये आभूषण हैं ये कहाँ पर पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं गले में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ये सारे कंटेस्ट ध्यान रखिएगा, बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिएगा, आपको सारे ये याद हो जाएंगे। कर्णफूल पीपल पत्रा फूल झुमका अंगोटिया झेला लटकन टोटी आदि आभूषण पहने जाते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ये सभी पहने जाते हैं कान में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कर्णफूल की आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, कर्णफूल में आगे क से स्टार्ट हो रहा है, कान में भी आगे क आता है, तो इस तरह आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। कड़ा कंकण मोकड़ी कातरिया नोगरी चांट गजरा कोखरू चूड़ी आदि आभूषण पहने जाते हैं, तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये आभूषण दे रखे हैं ये सभी आभूषण पहने जाते हैं हाथ में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बीटी दामना हथपान छड़ा आदि आभूषण पहने जाते हैं, देखिए बीटी दामना हथपान छड़ा ये सभी आभूषण पहने जाते हैं उंगलियों में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं।
कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? देखिए जितने भी ये आभूषण यहाँ पर दे रखे हैं ये सभी पहने जाते हैं पाव के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नत, बारी, बेसन, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवर, कड़ी आदि आभूषण पहने जाते हैं कमर में, दांत में, नाक में या फिर सिर में। देखिए जितने भी आभूषण दे रखे हैं ये सभी नाक के अंतर्गत पहने जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कंदोरा व करधनी आभूषण पहने जाते हैं। देखिए दोनों आभूषण ये पहने जाते हैं कमर के अंतर्गत, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण का गलत युग्म यहाँ पर कौन सा है? कान, मुर्किया, लौंग, झाले, झेलकड़ी, हाथ, बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियां, अंगूठी, बीठियां, मुंदड़िया या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि तीनों युग्म यहाँ पर सही है, तो कोई भी युग्म यहाँ पर गलत नहीं दे रखा है, तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। तीनों युग्म सही है, तो आप ध्यान रखिएगा। पुरुष द्वारा कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, हाथ में कौन से पहने जाते हैं और अंगुलियों में कौन से पहने जाते हैं। जयपुर के जौहरी बाजार की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम क्या है जिसे रत्नों का सरताज माना जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मानक चौक, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। ताशकसी के जेवर प्रसिद्ध हैं। देखिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा के, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाथद्वारा किस जिले में है ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे चलते हैं। कैरी भात और तारा भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है किन महिलाओं की? देखिए ये दोनों ओढ़नियां प्रसिद्ध है आदिवासी महिलाओं की, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र यहाँ पर कौन सा है? नांदना, कड़की, लुगड़ा या फिर चुन्नड़। देखिए नांदना जो वस्त्र है ये सबसे प्राचीन वस्त्र है आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर होगा। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पगड़ी, पोतिया, काछावू या फिर कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसे कहते हैं पोतिया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। बगतरी वस्त्र क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बगतरी है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, तो किस राजस्थानी पोशाक को मिली है? देखिए ये है जोधपुरी कोट पैंट को, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ब्रिचेस वस्त्र है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट भी होते हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आत्मसुख है, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, आत्मसुख है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख लिए हैं, अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। भाद्रपद में पर्युषण उत्सव मनाया जाता है, तो किस धर्म के द्वारा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। इसका आपको जो भी सही आंसर लगता हो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टोटल 130 प्लस चैप्टर है, इन सभी चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको आरबीएससी की जो 6 क्लास की बुक है इनकी सारी पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आंसर मैटर हैं। इसके अलावा देखिए जो 7th क्लास की बुक है इनके सारे आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। 8th क्लास की बुक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर दे रखे हैं इन सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगी। 9th क्लास की बुक में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं उनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। 10th क्लास में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इनकी पीडीएफ अवेलेबल है आरबीएससी 10th क्लास की। तो कुल आरबीएससी की जो पीडीएफ है लगभग 90 के आसपास है। इसके अलावा आपको
30 पीडीएफ आपको ये मिलेगी एनसीईआरटी वाली, जिसके अंतर्गत 10-10 चैप्टर दे रखे हैं। क्लास 6 के अंतर्गत 10 चैप्टर हैं राजस्थान जीके के, 7th क्लास में 10 चैप्टर दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दे रखे हैं 10 चैप्टर और 8th क्लास की बुक में एनसीईआरटी राजस्थान जीके की। इसके अलावा 10 चैप्टर जो आरबीएससी की 11th-12th की साइकोलॉजी है, उनके भी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो भी आपको इसके अंतर्गत अवेलेबल रहेगी। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपको केवल एक बार 299 रुपीज़ पे करने हैं। और इसके अलावा जो भी हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी हमने 1st, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर तक के इन सभी चैप्टर के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जैसे ही बाकी चैप्टर के क्वेश्चन कवर होते हैं, तो मैं आपको इन सभी की एक पीडीएफ बना के वो भी अवेलेबल करा दूंगा इसी कॉस्ट के अंतर्गत, 299 रुपीज़ के अंतर्गत। तो आप में से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे कि गूगल पे है या फिर फ़ोन पे है या फिर पेटीएम, उसके थ्रू 299 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर 9680292036, या फिर आप इस यूपीआई आईडी का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में ही आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी पेमेंट रिसिप्ट सेंड करें। जैसे ही आपकी रिसिप्ट आएगी, मैं आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। काफ़ी अधिक स्टूडेंट ले चुके हैं और जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। बस इतना ही कहूँगा कि अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए। आपको पैसे नहीं देखने कि 299 रुपीज़ ले रहे हैं। अगर मैं आपसे 299 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो आप इन पीडीएफ के प्रति सजग भी रहेंगे और बार बार आप इनका रिवीजन भी करेंगे। विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप 45+ का स्कोर आराम से करेंगे रीट एग्जाम में, अगर आप इन पीडीएफ को लेने के बाद में बार बार इनका रिवीजन करते हैं। तो पीडीएफ मैंने इस प्रकार बनाई है कि आप इनको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, तो आप आसानी से बार बार इनका रिवीजन कर पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हमेशा मोटिवेट रहे और केवल 4-5 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम भी हो जाएगा। बस सिलेक्शन चाहिए तो आपको बस मोटिवेट रहना जरूरी है। आस पड़ोस, घर परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, इसके बारे में सोचिए मत। केवल 4 या 5 महीने और पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपने दिमाग में ये गोल तो फिक्स कर ले कि मुझे इस बार इस भर्ती में रीट में सिलेक्शन लेना है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है और मुझे रीट एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, ताकि मुझे नौकरी ना मिले, नौकरी के अलावा जो अपना गृह जिला है वो ही मिले, ताकि आप अपने घर परिवार के पास रहकर ही इस सर्विस का लाभ उठाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।